तो पार्ट 6 की शुरुआत में हम देखते हैं कि पिछली रात रिन ढंग से सो नहीं पाया था, जिस वजह से उसकी नींद पूरी नहीं हुई थी और सुगारू और कोनेकमारू की भी नींद पूरी नहीं हुई होती, क्योंकि रिन ने उनको जो ड्रिंक दी थी वो थोड़ी सी अजीब थी। तभी सुगारू कोनेकमारू को उससे मीटिंग के टाइम मिलने को कहता है और वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ पर सीमा आ जाता है जो रिन से बात कर रहा होता है, जो देखकर कोनेकमारू थोड़ा हैरान होता है। तभी वहाँ पर सीमा के कुछ दोस्त भी आ जाते हैं जो उससे मज़े लेने लगते हैं और वो सब साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं। तभी सीमा का दोस्त कोनेकमारू को भी उन्हें ज्वाइन करने को कहता है, पर कोनेकमारू वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद हम सीमा का सीन देखते हैं जो कहीं जा रहा होता है। तभी वहाँ पर कोनेकमारू आ जाता है और सीमा से कहता है कि उसे रिन से बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो शैतान का बेटा है और उसकी शक्तियाँ खतरनाक है। जिस पर सीमा कहता है कि उसे इस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसे पता है कि रिन एक अच्छा इंसान है और वो कोनेकमारू को भी ऐसा करने से मना करता है और उसे उसकी मीटिंग अटेंड करने को कहता है। जिसके बाद हम सुगारू का सीन देखते हैं जो कोनेकमारू का इंतजार कर रहा होता है। जिसके बाद वो मीटिंग स्टार्ट हो जाती है जिससे वो उनके बीच छुपे हुए धोखेबाज को ढूंढ सके। जिस पर सीमा के फादर चूजो से पूछते हैं कि आखिर पिछले हादसे की रात को क्या हुआ था। जिस पर चूजो उन सभी को कल रात के हादसे के बारे में बताने लगता है कि कल रात उसे सील्स के फ्लेम्स थोड़े अजीब लग रहे थे। जिस पर उसने सुगारू के डैड को उस चीज को चेक करने बुलाया और सुगारू के डैड उन फ्लेम्स को चेक करने लगे। तभी सुमी सुगारू के डैड से पूछती है कि आखिर वो एक्सॉर्सिस्ट सोसाइटी को ज्वाइन क्यों नहीं कर लेते, क्योंकि इससे इम्प्योर किंग की आई को प्रोटेक्ट करना बहुत आसान हो जाएगा। जिस पर सुगारू के डैड इनकार कर देते हैं क्योंकि ये उनके बस की बात नहीं थी। जिस पर सोमी सुगारू के डैड पर गुस्सा होने लगती है। तभी अचानक से सील की फायर बेकाबू होने लगती है। जिस पर सुगारू के डैड चूजो और सोमी को वहां से निकलने को कहते हैं, लेकिन वो आग और ज्यादा बेकाबू होने लगती है। जिस पर सुगारू के डैड उस आग को अपने मंत्रास की मदद से काबू करने की कोशिश करते हैं। इसी दौरान सोमी इम्प्योर किंग की आई को वहां से हटाने की सोचती है, जो काफी खतरनाक काम था। जिस पर चूजो सोमी को रोक देता है। तभी उस आग की गर्मी से इम्प्योर किंग की आई की सील टूट जाती है। जिस पर सीमा के डैड उस आई को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, पर इसमें छोटा सा एक्सप्लोजन हो जाता है। और यह सब सुनने के बाद वो लोग मीटिंग में मौजूद सभी लोगों को टोडो के बारे में बताते हैं जो इम्प्योर किंग की आई के पीछे पड़ा हुआ है। इसलिए उनका शक चूजो और सोमी पर होता है, क्योंकि वो दोनों टोडो के स्टूडेंट रह चुके थे। जिस पर वो दोनों एक दूसरे पर इल्जाम लगाने लगते हैं और चूजो कहता है कि शायद से सोमी ही वह गद्दार है, क्योंकि वो हादसे के टाइम आई को लेने की कोशिश कर रही थी। जिस पर सोमी कहने लगती है कि वो बस आई को प्रोटेक्ट करना चाह रही थी और वो कहती है कि उसे सुगारू के डैड पर ज्यादा शक है, क्योंकि वह उस समय एक अजीब सा मंत्र का यूज कर रहे थे और शायद वह उसी से ही उस फायर को कंट्रोल कर रहे होंगे। जिस पर सभी लोगों का शक सुगारू के डैड पर चला जाता है और वो लोग सुगारू के डैड के बारे में उल्टा सीधा कहने लगते हैं। जिस पर कोनेकमारू उन सभी को शांत होने को कहता है, लेकिन वो लोग इस बात को ऐसे ही नहीं छोड़ सकते थे, क्योंकि सुगारू के डैड ने इस मीटिंग को भी अटेंड नहीं किया था और उन लोगों में आपस में बहस होने लग जाती है। जिस पर सीमा के डैड उस मीटिंग को कैंसिल कर देते हैं। जिसके बाद कोनेकमारू सुगारू को तसल्ली दे रहा होता है कि उसे यकीन है कि उसके डैड इस सब में शामिल नहीं है, लेकिन सुगारू को कोनेकमारू की बातों पर यकीन नहीं होता और वो कोनेकमारू से उसे कुछ देर अकेला छोड़ देने को कहता है। जिसके बाद हम सोमा का सीन देखते हैं जो कामिकी के साथ घायलों का ध्यान रख रही होती है। तभी सोमा की गलती से गर्म पानी कामिकी के ऊपर गिर जाता है, जिस पर वो लोग सोमा को गार्डन को संभालने का काम दे देते हैं। जहां पर सोमा सोच रही होती है कि आखिर वो कितनी यूजलेस है और वो अपने पास्ट को याद करने लग जाती है कि कैसे रिन ने उसकी मदद की थी, लेकिन उसने उसी को इग्नोर मारना स्टार्ट कर दिया। तभी वहां पर कामिकी आ जाती है जो सोमा की मदद करने आई थी और वो सोमा से पूछती है कि उसे क्या हुआ है। जिस पर सोमा उसे सारी बातें बताती है और रोने लग जाती है। जिस पर कामिकी सोमा का हौसला बढ़ाती है। जिसके बाद हम रिन का सीन देखते हैं जो अपनी फायर को कंट्रोल करने की प्रैक्टिस कर रहा होता है, लेकिन अभी भी वो उन्हें कंट्रोल नहीं कर पा रहा था और थोड़ी देर अपना मूड फ्रेश करने बाहर चला जाता है, जहां पर उसे कोनेकमारू दिखता है जो अपने पेरेंट्स की ग्रेव के सामने प्रे कर रहा था और रिन को वहां देखते ही वो वहां से भागने लग जाता है। जिस पर रिन उसका रास्ता रोक देता है और उससे पूछता है कि आखिर वो उसे दूर क्यों भाग रहा है। जिस पर कोनेकमारू रिन को अपने पास्ट के बारे में बताता है कि जब उसकी फैमिली मर गई थी तब सुगारू और सीमा की फैमिली ने उसे पाला था और रिन की शक्तियां उनकी फैमिली के लिए डेंजरस है, इसलिए वो उसे दूर रहता है।
जिस पर रिन कोनोकोमारू से वादा करता है कि वो एक दिन जरूर अपनी शक्तियों पर काबू कर लेगा और अपनी ट्रेनिंग करने के लिए वहां से चला जाता है। इसी दौरान हम सुगारू को देखते हैं जो अभी भी अपने फादर के बारे में सोच रहा होता है। तभी हम उसके डैड को देखते हैं जो किसी चीज़ की तैयारी कर रहे होते हैं और इसी के साथ यह पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है।